तो बच्चों, आज हम 5वीं क्लास की गणित का ग्रेड पुस्तक का पाठ 10वां और 1वां भाग के क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके, ये अपना पाठ है पूरा, इसके अनुसार ही प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न आ जाता है। सबसे पहले तो हमें प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमको ABCD ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है और हमें उसी के गोले को काला करना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 1 सेंटीमीटर मीटर का 1/100 भाग है, इसलिए हम B को राइट करेंगे और B गोले को काला कर देंगे। प्रश्न 2 हमारा आ जाता है, 15 रुपये 8 पैसे को रुपए में कैसे लिखा जाता है? तो 15 रुपये 8 पैसे को हम रुपए में लिखेंगे 15.08, यानी डी आंसर हमारा सही है और डी गोले को हम काला कर देंगे। ओके, फिर हमारा तीसरा प्रश्न आता है, किसी पेन ड्राइव में कुछ फ़ोटो डालने से उस पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर जा गया है उसे इस चित्र में छायांकित भाग से दर्शाया गया है। इस पेन ड्राइव का कितना हिस्सा फ़ोटो से भर गया है? चित्र में दर्शाया है ये वाला नीला पोर्शन पेन ड्राइव का भर गया है, तो ये भाग हो जाता है हमारा 2/8, यानी कि सी आंसर, और हम सी गोले को काला करेंगे। प्रश्न चौथा है हमारा, रुपये 20 100 रुपये का कौन सा हिस्सा है? यानी कि 20 रुपये 100 रुपये का कौन सा हिस्सा है? तो ये हमारा हो जाता है 5वां हिस्सा, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही है और ए को हम गोले को हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है बच्चे, आगे हमारा प्रश्न नंबर आ जाता है 5वां। तो 5वां प्रश्न है हमारा, 0.05 का मान क्या होगा? तो 0.05 का मान होता है 5/100, मतलब बी आंसर हमारा सही है और बी गोले को हम काला करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, प्रश्न नंबर 7 है, 100 रुपये के खुले लेने पर 10-10 रुपये वाले कितने नोट मिलेंगे? तो हमें 10-10 वाले कितने नोट मिलेंगे बच्चों? 10 नोट मिलेंगे। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। आपके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? नापकर सेंटीमीटर में लिखिए। तो ये सबके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई अलग अलग होगी। हम अपने का बताते हैं कि ये हमारी हो जाती है 75 सेंटीमीटर, कम ज़्यादा होती है ये। ठीक है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। प्रश्न 9 है, 75 सेंटीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। 3 मीटर 55 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हमारा हो जाता है 355। फिर 4 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हो जाता है 405 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा? तो यहाँ पर यहाँ दिया है दिनेश की लंबाई कितनी है? 1.52 सेंटीमीटर, और 2 मीटर बढ़ने के लिए उसे कितना बढ़ना होगा? तो हम 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 200 सेंटीमीटर में से 1.52 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो हमारे पास में बच जाता है 48 सेंटीमीटर, यानी दिनेश को 48 सेंटीमीटर बढ़ना होगा। ये हमारा उत्तर आ जाता है। नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 30 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 20 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और 100 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आता है, पैसों को रुपयों में बदलिए। 99 पैसों को हम अगर रुपए में बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.99 रुपया। 75 पैसे को अगर हम रुपया में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 0.75 रुपया 75। 50 पैसे को हम लिखेंगे रुपया में तो 0.50 रुपया। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, अरुण एक साबुन खरीदता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 1 रुपये के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? इन पैसों को रुपयों में लिखिए। पहले तो कितने पैसे वापस मिलेंगे ये समझना है और फिर उन पैसों को रुपयों में लिखना है। तो साबुन की कीमत थी 17.25 रुपये, एक था उनके पास 10 रुपये का सिक्का, और एक था 5 रुपये का, और 3 थे 1-1 रुपये के, मतलब हो गया 15 और 3 18 रुपये। टोटल उसके पास हो जाते हैं 18 रुपये, और साबुन की कीमत है 17.25 रुपये। तो वो 18 रुपये में से 17.25 रुपये को हम घटा देंगे तो हमारे पास बच जाता है 0.75 पैसे, 0.75 रुपये। ठीक है, 75 पैसे बचते हैं, तो 75 पैसे को रुपए में लिखने के लिए हम लिखेंगे
रुपये। ठीक है, तो यहाँ रुपये हिंदी में ये रुपये। आगे हमारा प्रश्न आ जाता है, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 2, मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उसमें अंतर ज्ञात कीजिए। मोमबत्ती 1, 2 और 3 की लंबाई ज्ञात करके 1 और 3 का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो हम मोमबत्ती 1 की लंबाई 3 सेंटीमीटर है मानो, और तीसरी मोमबत्ती की 1 सेंटीमीटर है, तो 3 में से 1 घटे तो 2 सेंटीमीटर इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर आ जाता है हमारा 15। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। यानी चित्र में टोटल कितने भाग है? 100 भाग है, और एक डिब्बा एक वर्ग जो है वो उसका 100वां भाग है। चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब हमें चित्र देखना है और उसके उत्तर देना है। तो अ में आ जाता है, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग होगा? कौन सा? ये नीले टाइप का। तो ये वाली लाइनिंग हो जाती है पूरी 10, और ये वाली हो जाती है 20, और 3 23 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 23/100 उत्तर। ऐसे ही प्रश्न नंबर ब में है, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? कौन सा वाला है भाई? ये वाला है ये। तो ये हो जाता है हमारा, जाता है 10, ये पूरी लाइन, और ये 2, 10 2 12 हो जाता है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे 12/100। ठीक है, इसके बाद तीसरे में पूछा है, स में इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग होगा? मतलब इस कलर का, यानी कि ये डार्क कलर का। तो ये हमारा हो जाता है, ये हो गए हमारे 10 और 5 15। तो देखते हैं, 15 हम लिखेंगे 100 में, 15/100 लिख देंगे हम, ये वाला। अब आगे है द, सफ़ेद कलर का। इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग होगा? तो इस प्रकार के भाग देख लेते हैं हम कि हमारे पास कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हैं, ये पूरी लाइन हो जाती है। कितनी है ये? 3 4 5 6 7 7, और ये हो जाती है 5 12, और फिर 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो जाती है हमारे पास में। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे 20, और हो जाती है ये 21 22 और 23। ठीक है, तो हम लिख देंगे 23/100, और इस तरह ये हमारा हल हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, निम्नांकित सारणी में दिए गए उदाहरण अनुसार रुपयों के हिस्से कर सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब रुपए के हमें हिस्से बनाना है, और रुपए के हिस्से हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हमें 6 प्रकार के हिस्से बनाना है। तो जो हमने इस प्रकार बनाया, 1 रुपये का हमने 1/4 भाग बनाया, जो कि यहाँ उदाहरण में दिया है। तो ये यहाँ उदाहरण में दिया है 25 पैसे कहते हैं इसे, और इसको रुपया में लिखेंगे तो 0.25 रुपये आ जाता है। ऐसे ही अगर हम रुपयों को 1/2 भाग लेंगे, तो भाग मतलब हिस्सा लेंगे, तो इसे 50 पैसा बोलते हैं, और इसको 0.50 रुपया लिखते हैं। ऐसे 1 रुपये का हम अगर 1/5 भाग लेंगे, तो इसे 20 पैसे कहते हैं, और इसे 0.20 लिखते हैं। रुपये का अगर हम 4/5 यानी 80 पैसे की अगर बात करते हैं हम, तो इसे 4/5 लिखते हैं, और इसे 0.80 रुपया कहते हैं। ऐसे अगर हम 10 पैसे की बात करते हैं, तो इसे 1/10 लिखते हैं, और इसे 0.10 रुपया कहते हैं, रुपये में कहना है तो। फिर हम अगर 5 पैसे की बात करें, तो 5 पैसे को 1/20 भाग लिखते हैं, हिस्सा लिखते हैं, और इसे 0.05 लिखते हैं। इस तरह हम अलग अलग भागों में रुपये को बांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा आ जाता है, 20 रुपये के एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए, फिर इसे नापकर अपने अंदाज और वास्तविक माप का अंतर ज्ञात कीजिए। 20 रुपये का पुराना और नए नोट की अलग अलग लंबाई है। तो हम यहाँ पर अभी छोटे वाले नोट की, मतलब नए नोट की बात लगभग करते हैं। इसका हमने अंदाज़ा लगाया था, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हमारा अंदाज़ा था। लेकिन वास्तविक इसकी लंबाई हो जाती है 13 और 6। तो कितना अंतर है? इसकी लंबाई में हमारा हो जाता है 2 सेंटीमीटर का। 15 में से हम 13 घटाएंगे, तो लंबाई में 2 सेंटीमीटर का अंतर हो जाता है, और चौड़ाई में 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर आता है 18। तो प्रश्न नंबर 18 में दिया है, 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए थे, जो कि इस प्रकार थे। कैसे थे भाई? शहरों के नाम है चेन्नई, मुंबई, भोपाल, श्रीनगर। चेन्नई का तापमान 22.3 था, और मुंबई का 20.0 सेंटीग्रेड था, भोपाल का 11.2 और श्रीनगर का 1.7 था। तो अब इसके हिसाब से उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं नीचे क्या प्रश्न है। अ है, सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों का है, उनके तापमान का अंतर भी बताइए। अच्छा, और श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है? तो सबसे अधिक तापमान चेन्नई का था, देख लीजिए 22.3 चेन्नई का है ये वाला, और सबसे कम है श्रीनगर का 1.7। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सबसे अधिक तापमान चेन्नई का है, और सबसे कम तापमान श्रीनगर का है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 22.3 में से 1.7 घटा देंगे, तो ये 20.6 इसका अंतर निकल आएगा। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न ब पूछा है, श्रीनगर
के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है श्रीनगर के तापमान से। तो हम देख लेते हैं श्रीनगर का तापमान और मुंबई का तापमान। श्रीनगर का है 1.7 और मुंबई का है 20.0। तो इसे हम हल करेंगे। देखो मुंबई का है 20.0, श्रीनगर का है 1.7। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 18.3 का अंतर इसका आता है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 19। यदि एक पेंसिल की कीमत 3.50 मतलब 3.5 रुपये है तो एक दर्जन पेंसिल कितने रुपए की होगी। दर्जन का मतलब आप लोग बच्चों समझते हैं, एक दर्जन बराबरी से होता है 12। तो एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये 50 पैसे, तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। यहाँ 12 में 3.50 का गुना कर लेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 42 रुपये की पेंसिलें हो जाएगी। 12 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 42 रुपये की हो जाएगी, मतलब एक दर्जन पेंसिल। ठीक है, अगला प्रश्न है 20। एक पैंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। एक पैंट का कपड़ा 7 पैंटों के कपड़े का कौन सा भाग होगा। एक तो हमें इसमें निकालना है कि पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, और दूसरा निकालना है कि कपड़े का कौन सा भाग होगा। दो चीज़ हमें इसके अंदर निकालना है। तो चलो ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं कि पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, 1.20। तो 7 पेंट बनाने में कितना लगेगा, तो हम इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 8.40 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर और 40 सेंटीमीटर कपड़ा लग जाएगा हमें 7 पेंट बनाने में। ओके, ये आ गया इसका उत्तर। अब ये वाला भाग कौन सा भाग है, तो ये हो जाएगा 1/7वां भाग उसका। एक पेंट का कौन सा भाग हो गया, वो 1/7वां भाग हो गया। और इस तरह हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, गुड लक, गुड बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।